है कि अलग राज्य बनने के 23 साल बाद भी इन कोर इश्यूज का समाधान नहीं हो पाया है। ऐसे में रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा जैसे जिलों को प्रति व्यक्ति आय के मामले में अगले कई दशकों तक हरिद्वार से 5 गुना पीछे ही रहना है, जब तक कि राज्य में कोई रियल सन ऑफ द सॉइल लीडरशिप सामने नहीं आती। हाँ, इस दौरान सत्ता के इशारों पर गाल बजाने वालों द्वारा गढ़े गए धर्म रक्षक, संस्कृति रक्षक, शक्त प्रशासक जैसे नारों से गढ़े कई नेता आएंगे और कई नेता जाएंगे। इधर जब प्रदेश का सबसे बड़ा वैधानिक निकाय बजट पास कर रहा था, तो ठीक उसी समय हाईकोर्ट इस विधायी निकाय के गैर विधायी कार्यों के कच्चे चिट्ठे भी खोल रहा था। देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर की याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बीती 28 फरवरी को विधानसभा में बैकडोर की भर्ती करने वालों की भी खबर ली। गौरतलब है कि उत्तराखंड विधानसभा देश के उन विशिष्ट संस्थानों में शामिल है जहां राज्य गठन के बाद से ही भर्तियां योग्यता के बजाय बैकडोर से होती रही हैं। वही बैकडोर जिसके गेट पर हर निर्वाचित सरकार के आखिरी साल में एक अदृश्य बोर्ड टंग जाता है, जिस पर लिखा होता है सेल, बम्पर सेल या फिर मेगा सेल। इसी बाजारू सेल के खिलाफ साल 2022 में जब बेरोजगारों का हुजूम सड़कों पर उतरा, तो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने 2016 के बाद वाली भर्तियों को तो एक झटके में खारिज कर दिया, लेकिन इसके पहले से नियुक्त बैकडोर कर्मचारी अब भी राज्य के लिए कानून बनाने में सहयोग, बल्कि ये कहिए कि अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। इसमें हर नाराजगी के स्वर को माओवादी और वामपंथी करार देने को आतुर रहने वाले नेताजी के भाई भी शामिल बताए जाते हैं। और तो और इसमें से कुछ बैक बेंचर्स तो विधानसभा सचिव की कुर्सी तक पहुंचकर यूपीएससी क्रैक करने के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर की तंग गलियों में जवानी होम करने वाले बच्चों को सरेआम चढ़ा रहे हैं। इन बैकडोर वालों ने उत्तराखंड के कितने 12th फेल वाले मनोज शर्मा टाइप युवाओं का करियर आटा चक्की से आगे बढ़ने ही नहीं दिया। इसका हिसाब कभी मिल नहीं पाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर की याचिका भी यही कहती है कि इन भर्तियों को अंजाम देने वाले नेताओं का बाल बांका कब होगा। वही नेता जो बेशर्मी से स्वीकार करते हैं कि हाँ, उनके बेटे या बेटी बेरोजगार थे, उन्हें पक्की नौकरी वाला अधिकारी बना भी दिया तो क्या गलत किया, आखिर नियम ऐसे ही थे। विशेषाधिकार भी तो यही कहता है ना कि मैं नहीं तो कौन बे। बहरहाल इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 जून को होनी है। तभी पता चल पाएगा कि नितांत राजनीतिक मुद्दों पर बिजली की गति से एक्शन लेने वाली सरकार इस संगठित धांधली के मामले में क्या रुख अपनाती है। और यह भी तय होना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विकल्प रहित संकल्प नारा दो टूक निर्णय लेता है या कोई सुरक्षित विकल्प तलाशता है। लाजिम है कि जमाना देखेगा, हम देखेंगे। इधर एक्स्ट्रा